अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यू शेयर किए जाते हैं। और ये डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा चुका हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर करवा दिया, सेट्स एंड फंक्शंस वाला, मैट्रिसेस वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला, और अभी हम परम्यूटेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और जितनी भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये एजुकेशनल अपडेट्स है ना, वो बच्चे अक्सर मिस कर रहे होते हैं। तो ये सारी एजुकेशनल अपडेट जितनी भी हमारी हैं, ये तमाम हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर आती हैं। तो व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिए। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर कमेंट पिन होगा, वो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट जो है ना, आप लोगों ने उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन कर लेना है व्हाट्सएप चैनल को। दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है डियर स्टूडेंट के काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना, उनको प्रीवियस लेक्चर्स का नहीं पता होता कि अभी जो मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स किधर है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से। तो आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस सारे जितने भी हैं ना डियर स्टूडेंट, जितने भी सारे प्रीवियस मेरे लेक्चर्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे, तो उसको आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा, इसके साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा न्यू बैच जिसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो गई हैं। अब इस न्यू बैच में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 25 जनवरी है। 25 जनवरी तक आने वाले बच्चे जो भी लेट भी हो गए, तो हमने डेट एक्सटेंड की हुई है। 25 जनवरी तक आप लोगों को इस न्यू बैच के अंदर इनरोल कर दिया जाएगा। आप लाजमी तौर पे, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, बैच की डिटेल लीजिए और बैच का हिस्सा बनिए। अब डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या इस बैच के अंदर, आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। डेली बेसिस लाइव क्लासेस जो है हमारी, जो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको रात को ही मिल जाएगी। पूरा कोर्स आपको एडवांस में मिल जाएगा। तो ये बड़े यूनिक फीचर्स आपको मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ज़्यादा हमारे बैचेस के अंदर रेलेवेंट पढ़ाई करवाई जाती है कि जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर हमारे बच्चे, बैचेस के बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। 90% तक सीट्स यूईटी नस्ट जैसी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बैचेस के बच्चे ले रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे डियर इस न्यू बैच को ज्वाइन कीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, चंद सीट्स अभी अवेलेबल है, इसको आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा मतलब समझने वाला है, बड़ा आसान सा है। इसको जरा अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग देखिएगा। इस क्वेश्चन में अब हमें वो कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट करवाने लगा हूँ। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 स्पैरोज कैन, जो बैठ सकते हैं ऑन 3 ट्रीज के ऊपर, इफ वन पर्टिकुलर स्पैरो बी अलोन ऑन अ ट्री। तो एक जो स्पैरो है वो उन तमाम जो मतलब देखे ना, हमारे पास ट्री की कितनी ऑप्शन है। ये हमारे पास ट्री नंबर 1 में इसको कह लेता हूँ, ठीक है डियर सर। ये मैं ट्री नंबर 2 कह लेता हूँ आपको समझाने के लिए, और ये ट्री नंबर 3। ये 3 ट्रीज हैं, और स्पैरोज आप लोगों के पास कितने हैं? 5। अब डियर स्टूडेंट, क्या होगा कि हमने, वो कहता है कि एक स्पैरो जो है वो अलोन बैठना चाहिए। तो अगर एक स्पैरो को हमने अलोन बिठाना है, ठीक है, तो जो पहली चॉइस है हमारे पास कि एक स्पैरो को पहले हम बिठाते हैं, 3 ट्रीज के ऑप्शंस हैं। तो एक स्पैरो को डियर स्टूडेंट्स अगर हमने अलोन बिठाना है, ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस जो है ना हमारे पास, उसके लिए अगर अब आप देखोगे ना, तो 3 वेज हैं। जो पहला स्पैरो है ना, जो वन स्पैरो, जिसको आप लोगों ने क्या करना है, जिस स्पैरो को हम लोगों ने कैसे बिठाना है, अलोन बिठाना है, तो उसके पास कितनी चॉइसेस हैं डियर्स? अगर आप देखेंगे तो उसके पास 3 चॉइसेस हैं। कैसे 3 चॉइसेस हैं? वो पहले ट्री पे भी आके बैठ सकता है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, तो 3 वेज हैं। ठीक है, तो 3 चॉइसेस हैं उसके पास। ठीक है, अब वो जिस ट्री पे बैठ गया, बाकी जो रिमेनिंग 4 स्पैरोज होंगे, टोटल 5 थे ना, अब वो जो एक है वो फर्ज करें पहले ट्री पे बैठ गया है, तो बाकी दूसरे तीसरे ट्रीज के 2 ऑप्शंस बचेंगे, क्योंकि उस पहले स्पैरो को तो हमने अलोन बिठाना है, उसके साथ कोई और स्पैरो हम नहीं बिठा सकते। तो इसलिए जिस ट्री पे वो बैठ जाएगा ना, उस ट्री पे हम कोई दूसरा स्पैरो नहीं बिठा सकते। तो अब यहाँ पे डियर क्या होगा, एक स्पैरो ने जब एक ट्री ले लिया, फिक्स हो गया, तो पीछे हमारे पास स्पैरो 4 बचेंगे। और वो जो 4 स्पैरोज होंगे, ठीक है, उनके पास, हर स्पैरो के पास जो रिमेनिंग 4 स्पैरोज होंगे, ठीक है, उनमें हर एक के पास 2 ट्री का ऑप्शन होगा। ठीक है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग 4 स्पैरोज होंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रिमेनिंग 4 स्पैरोज होंगे, उनके पास, अब अगर अब आप देखेंगे तो रिमेनिंग जो 4 स्पैरोज होंगे ना डियर स्टूडेंट, तो उनके पास क्या काम होगा? ईच विद 2 पॉसिबिलिटीज। उनके पास हर एक के पास कितनी होगी? ईच विद 2 पॉसिबिलिटीज। ये मैंने लिख दिया ताकि ना आपको ये समझने में आसानी हो जाए। तो जो हमारे पास रिमेनिंग 4 स्पैरोज बचेंगे, ठीक है, तो अब वो जो हर एक के पास 2 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो 1 ट्री 1 पे बैठा है ना, तो 2 3 की हर एक के पास ऑप्शन है। ठीक है। तो हमारे पास जो जितने भी स्पैरोज 4 रिमेनिंग थे, उनके पास कितनी, अब आपके पास हर एक के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 की।
तो यहाँ से अब देखें जो दूसरे वाला स्पैरो है उसके पास भी दो चॉइसेस हैं, या ट्री टू पे बैठ जाए या ट्री थ्री पे। इसके बाद हमारे पास जो तीसरे वाला स्पैरो होगा उसके पास भी दो चॉइसेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सिर्फ एक को अलोन बिठाना था, बाकी तो आपस में भी बैठ सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स चौथा स्पैरो उसके पास भी दो चॉइसेस हैं, और जो डियर स्टूडेंट हमारे पास पांचवा स्पैरो होगा उसके पास भी दो चॉइसेस हैं कि कोई एक ट्री पे बैठ जाएगा। अब एक जो हमारे पास पहला स्पैरो था जिसको हमने एक ट्री पे बिठाया, उसको अलोन बिठा के रखना था, उसके पास अगर अब आप देखेंगे तो तीन चॉइसेस हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, थ्री टू जार सिक्स, सिक्स टू जार ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जार 24, 22 जार 48, क्योंकि बेसिकली फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काउंट होगा, क्योंकि हमने अलोन वाले स्पैरो को भी बिठाना और बाकी चार रिमेनिंग को भी। जब हमने कोई काम साइमल्टेनियसली करना हो ना डियर स्टूडेंट, तो उस वक्त फिर हमारे पास क्या होता है, जब भी हमने कोई टास्क डियर स्टूडेंट साइमल्टेनियसली करना है तो उस वक्त हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं एक दफा आपको अगेन समझा देता हूँ। जब एक स्पैरो को हमने एक ट्री पे बिठा दिया, उसको अलोन रखना था, तो पहले वाले स्पैरो के पास तीन ऑप्शन थे, तीन ट्रीज के तीन चॉइसेस थी, वो मैंने लिख ली। बाकी जो रिमेनिंग फोर स्पैरोज थे उनके पास दो चॉइसेस बचेंगी। ज़ाहिर है जिस ट्री पे पहला स्पैरो बैठ जाएगा दूसरे तो नहीं ना उस पे बैठेंगे, तो बाकी चार के पास हर एक के पास दो दो ऑप्शंस बनेंगे, ठीक है। दो जो चॉइसेस मैंने हर एक की लिख ली, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 48 आंसर आया, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास किसके में मौजूद है, अल्फा ऑप्शन में मौजूद है हमारे पास। आगे डियर सुने, इस क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच एट डिफरेंट कलर बीड्स कैन बी अरेंज इन अ रो। अब एट डिफरेंट कलर्स हैं, इनको डियर सुने अगर कलर बीड्स हैं उनको हमने रो के अंदर अरेंज करना है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर समझे, वो समझते हैं कि ये कलर बीड्स हैं उनको तो हम सर्कल के अंदर गार्लैंड्स बनाते हैं, तो ये बेटा उसने रो में कहा है, मतलब ये लीनियर अरेंजमेंट है। तो एट डिफरेंट कलर बीड्स हैं उनको लीनियर अरेंजमेंट करना है, तो जितनी उनकी तादाद है उसका फैक्टोरियल ले लीजिए। एट फैक्टोरियल क्या होता है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो आप लोगों के पास डियर सर फाइनल क्या आंसर आएगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40320 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अब आगे अब देखें, आगे वो हमें डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, ये वाला भी अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल विच कैन बी मेड विद सिक्स फ्लैग। सिक्स फ्लैग से हमने डिफरेंट कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं, टू ऑफ विच आर वाइट, उनमें से दो वाइट हैं, रेपिटेशन होगी, दो ब्लैक हैं और दो रेड हैं। ठीक है, तो अब टोटल सिक्स थे ना, तो रेपिटेशन में मैंने आपको बताया हुआ है बेसिकली। अब ये अरेंजमेंट परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, टोटल का फैक्टोरियल और अंदर इस छः में से, छः फ्लैग्स में से अगर आप देखते हैं तो वाइट कितने दफ़ा आया, दो दफ़ा, उसका फैक्टोरियल ले लीजिए। उसके बाद हमारे पास ब्लैक कितनी दफ़ा आया, दो दफ़ा, उसका फैक्टोरियल ले लीजिए। और उसके बाद रेड कितनी दफ़ा आया, दो दफ़ा, उसका फैक्टोरियल ले लीजिए। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो अब जैसे मैं लिख लेता हूँ 6, 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल, और नीचे अब अगर अब आप देखेंगे तो ये भी टू फैक्टोरियल, ये भी टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, एक टू फैक्टोरियल इससे कट जाएगा। एक अगर आप देखेंगे तो ये टू टू ज़ार फोर हो जाएगा। 30, 30 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने आगे 60 को भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बहरहाल आप इसको डियर स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको फाइनलाइज करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आप लोगों के पास इसका आंसर दे 30, 30 को टू 60, 63 ज़ार 180, 180, और नीचे हमारे पास क्या है टू, तो ये अगर आप देखेंगे तो 90 आंसर आएगा। ठीक है मेरा बेटा, 90। अब इसका देख लीजिए कहाँ पे आंसर आता है, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ ताकि डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का रिदम बने, आप लोगों को किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स है, प्रीवियस भी देखें। तो डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखेंगे 4 आउट ऑफ 10 बॉल्स आर रेड, यानी टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 10। ठीक है, यहां से पता चला पहला सेंटेंस पढ़ के। उनमें से रेड कितने कलर की हैं, रेड है हमारे पास 4। सम आर ग्रीन, मुझे नहीं पता ग्रीन कितनी है, मैं उसको एक्स कर देता हूं, ठीक है। एंड द रेस्ट आर डिफरेंट कलर्स, अब डिफरेंट कलर्स की कितनी है, कॉमन सेंस यूज करें। डिफरेंट कलर्स वाली कैसे निकालेंगे, कॉमन सेंस यूज करें। टोटल 10 थी, उसमें से रेड भी निकाल दें, ग्रीन वाली भी निकाल दें, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 - x। तो मेरे पास डिफरेंट कलर्स वाली कितनी आ जाएंगे, 6 - x। पता लगा मैंने डिफरेंट कलर्स वाली कैसे निकाल ली। तो इस तरह मेरा बेटा हमने ना कॉमन सेंस यूज की और हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहां से अब डियर सुनो, वो कहता है कि इफ द बॉल्स कैन बी अरेंज इन 6300 वेज, तो उसने अरेंजमेंट खुद ही बता दी है कि अरेंजमेंट इनकी कितनी है, 6300 वेज। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रीन, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, मतलब एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो अब बताएं जी कैसे होगा, परम्यूटेशन उसने खुद ही लगा दी है। रेपिटेशन में हम कैसे परम्यूटेशन निकालते हैं, टोटल कितनी बॉल थी, 10। अंदर से अब अगर अब आप देखें तो 4 आपके पास कितनी थी,
रेड, रेड की कितनी रेपिटेशन हो रही है, 4 फैक्टोरियल। ग्रीन कितनी रेपिटेशन हो रही है, एक्स फैक्टोरियल, हमें नहीं पता। और इन सब की परम्यूटेशन हमारे पास कितनी थी, 6300। अब मेरे बच्चे इसको सॉल्व कीजिए आप। अब इसको सॉल्व कर लें और आंसर आ जाएगा, कर लेंगे सॉल्व इसको। जैसे ही एक्स फैक्टोरियल उधर चला गया ना, इधर आ जाएगा एक्स फैक्टोरियल, और 6300 इसके नीचे आ जाएगा। 10 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 6300, ऐसे आ गया। यहां तक डियर स्टूडेंट्स ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? आगे अब इसको कर लेंगे आप? हाँ जी, 10 फैक्टोरियल को ओपन कर लें। बिल्कुल ठीक है। 10 फैक्टोरियल को अब हम ओपन करें, मैं इधर आगे ना, मैं इस क्वेश्चन को इधर करने लगा हूँ। 10 फैक्टोरियल को मैं खोल लेता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या था, 4 फैक्टोरियल ओवर 6300। ये 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से काट के इधर क्या आता है, एक्स फैक्टोरियल। आगे अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप इस सारे की कटिंग करेंगे ना जब, तो आपके पास एक्स फैक्टोरियल इक्वल आएगा 24 के। और एक्स फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 आएगी। आई होप इसमें आप कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 इसका आंसर। आगे चलते हैं जी। तो ये डियर स्टूडेंट, इस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करना होता है, कोई भी इनमें, ठीक है, कोई भी इनमें प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपको इनको देख के रखना होता है। आगे जी वो कहता है इस क्वेश्चन में, अगर अब आप देखते हैं ना, इन हाउ मैनी वेज कैन 3 इंग्लिश, 2 उर्दू एंड 2 सिंधी बुक्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ एस टू कीप ऑल द बुक्स इन ईच लैंग्वेज टुगेदर। हर लैंग्वेज की बुक्स को हमने टुगेदर करना है। अब इंग्लिश की देखें 3 बुक्स हैं, तो इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं, डेफिनेटली 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। और अगर अब आप देखें उर्दू की कितनी बुक्स हैं, उर्दू की बुक्स को अगर मैंने अरेंज करना है, 2 बुक्स हैं, तो 2 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। सिंधी की बुक्स को अगर डियर स्टूडेंट मैंने अरेंज करना है, तो सिंधी बुक्स को भी अरेंज करने के लिए कितने वेज हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको हमने ग्रुप करना है, ठीक है। अब ये तो एक इंग्लिश की 3 बुक्स होगी, उर्दू की 2, सिंधी की, तो टोटल ये 3 सेट हैं, तो इनको आपस में भी तो हमने अरेंज करना है ना। तो इनकी जो ग्रुप के अंदर अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है, इन सब को, इन तीनों को इकट्ठा करने की जो ग्रुप अरेंजमेंट बनेगी, टोटल 3 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। जैसे इंग्लिश का एक सेट, उर्दू का, सिंधी का, तो इसको अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल वे से। अब इंग्लिश की भी अरेंज करनी है, उर्दू की भी करनी है, सिंधी की भी करनी है, और ये ग्रुप के अंदर भी ज़ाहिर है। अब या मैं पहले इंग्लिश का सेट लिख लूँ, उर्दू का, सिंधी का बाद में, या फिर पहले सिंधी का लिख लूँ, बाद में उर्दू का, इंग्लिश का, तो वो टोटल 3 फैक्टोरियल वेज इनकी ग्रुप अरेंजमेंट होगी। तो अब चूंकि मैंने इंग्लिश भी अरेंज करनी है, उर्दू भी, सिंधी भी, तो इसका मतलब ये सारे साइमल्टेनियसली करने हैं। तो फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, इन तमाम की अरेंजमेंट्स के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर निकाल लेते हैं। 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल अगेन 6 हो गया। तो अब ये देखेंगे डियर, 36, 72 को, तो 144 मेरे पास जी आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई इनमें वो नहीं। आगे जी वो कहता है 3 प्राइजेज हैं ऑफर टू अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, प्राइज 3 है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी गिवन इफ दे आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज फॉर द प्रोफिशिएंसी इन द सेम सब्जेक्ट। तो 3 प्राइजेज आपने मेरा बेटा डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 50 स्टूडेंट्स के दरमियान। तो पहला प्राइज इन 50 में से किसी एक को मिलेगा, किसी को भी मिल सकता है, 1 वाले को, 2, 3, 4, जो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पहले प्राइज की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, उसकी कितनी चॉइसेस हैं, 50, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जब एक बच्चे को पहला प्राइज मिल गया, अब जाहिर है बाकी 49 बचेंगे, तो दूसरे प्राइज की जो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, वो 49 चॉइसेस है हमारे पास, किसी को मिलेगा। और जब दूसरा प्राइज में मिल जाएगा, फिर थर्ड वाले के लिए, थर्ड प्राइज के लिए बच्चे कितने बचेंगे, 48। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी, 48। इन तीनों को मेरा बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो 117,600 आएगा। आप लोगों ने इसको करके चेक भी कर लेना है। आगे मेरा बेटा आप देखते हैं ना, तो वो कहता है 7 पेपर्स आर टू बी सेट एट एन एग्जामिनेशन, 2 of which are on algebra and calculus. In how many ways can the paper be set so that these 2 papers are not consecutive? तो इनमें से जो 2 पेपर्स है ना, वो आपस में कंसेक्टिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो फाइंड, पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वेज कितनी है जिनसे हम अरेंज कर सकते हैं पेपर को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। आप देखो ना, आपके पास 7 पेपर्स हैं, अगर मैं आपको कहता हूँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो 7 पेपर्स को अरेंज करने के कितने वेज हैं, ठीक है। तो आप बोला क्या काम करेंगे, हम क्या, इसकी मैं हेडिंग अब बना लेता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द पेपर विद, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ पेपर, नंबर ऑफ, मैं ताकि लिख लेता हूं ना, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेपर विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ऑफ पेपर
विदाउट रेस्ट्रिक्शन। अब डियर स्टूडेंट ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, इससे अब क्या होगा कि आप लोग देखेंगे कि टोटल 7 पेपर से तो उनको हम अरेंज कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल वे से। अब 7 फैक्टोरियल आप ले लीजिए, वो आ जाएगा 5040। ये विदाउट रेस्ट्रिक्शन हमारे पास 7 पेपर्स की अरेंजमेंट है। अब वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम विद टू अलजबरा एंड कैलकुलस पेपर्स टुगेदर। अलजबरा और कैलकुलस का पेपर हमने टुगेदर करना है। तो मैंने आपको ना टुगेदर वाला एक केस, एक शॉर्टकट बताया हुआ है। टुगेदर वाला मेरे पास शॉर्टकट है m-n+1 इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n का फैक्टोरियल। n मैंने कहा था कि जितनी ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर करना है, n हमारे पास क्या है, नंबर्स टुगेदर जिनको इकट्ठा करना है उनकी तादाद। और m हमारे पास क्या है, टोटल। जैसे अभी अब आप देखेंगे तो टोटल पेपर्स कितने थे, 7। इकट्ठे 2 पेपर करने थे कैलकुलस और अलजबरा का, तो इसकी तादाद 2 आगे +1। इसका फैक्टोरियल लेना है मल्टीप्लाई में जिनको इकट्ठा करना है उनकी तादाद कितनी है, 2 कैलकुलस और अलजबरा। तो ये 7 2 5 1 ऐड करेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। इसको अब हम डियर स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल अब हमारे पास आ जाएगा 6 5 4 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल भी आ जाएगा 2 1। तो इनको मल्टीप्लाई करिए। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को 3 से करेंगे, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440। तो ये डियर सर हमारे पास कितना देगा, 1। अब ये इनके टुगेदर वाला केस आ गया जिसमें हमारे पास ये इस अरेंजमेंट के अंदर ना ये कैलकुलस और जो मैथ का पेपर है ये कंजेक्टिव है। अब हमने देखना था कि जिसमें ये टुगेदर ना आए, विच आर नॉट कंजेक्टिव। तो उसका तरीका कर क्या है कि जो टोटल डियर स्टूडेंट्स था, इधर अब मैं आपको लेके आता हूँ, टोटल आपके पास कितनी थी अरेंजमेंट, 5040, उसमें से माइनस कर दीजिए टुगेदर वाला केस। 5040 में से टुगेदर वाला केस 1440 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3600। ये हमारे पास कितना डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा, 3600। तो यहां से अब आप चेक कर लीजिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600। अच्छा, उसके बाद अब आगे डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें ना, इसमें वो बता रहा है नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताना है। एक्स कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा, वाई 4 दफा और जी 3 दफा। रेपिटेशन हो रही है, एक्स की 2 दफा, वाई की 4 दफा, जी की 3 दफा। तो टोटल नंबर देखिए इसके कितने बन जाएंगे, 4 2 6 3 9। ऊपर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। नीचे एक्स कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा, इसका 2 फैक्टोरियल। वाई कितनी दफा आ रहा है, 4 दफा, इसका 4 फैक्टोरियल। जी कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा, तो इसका 3 फैक्टोरियल। तो ये अब अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो बीटा के अंदर हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब हमें वो बता रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन 6 लेडीज एंड 6 जेंटलमैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 लेडीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि दो चीजें जो है वो आपस में नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होनी चाहिए और सर्कुलर अरेंजमेंट हो, तो फिर हम यूज करते हैं गैप मेथड। अब गैप मेथड को आपने कैसे करना है कि इन 6 लेडीज या 6 जेंटल में से कोई 6 बंदे सर्कल में बिठा लीजिए। अब फॉर फॉर एग्जाम्पल में ये जो 6 लेडीज हैं इनको, या मैं 6 जेंटलमैन को पहले बिठा लेता हूँ, तो इनमें से एक को हमने फिक्स करना होता है। ये पहले जेंटलमैन फिक्स कर दिया और बाकी जो है वो इसके अराउंड हमने बिठा देने। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको सर्कल में बिठा दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आपको पता है 6 जेंटलमैन अगर मैंने सर्कल में बिठाने हैं तो एक को फिक्स करूंगा। तो 6 जेंटलमैन को सर्कल में बिठाने के लिए, 6 जेंटलमैन को अगर मैंने अरेंज करना है किसके अंदर भला, अगर मैंने अरेंज करना है इन सर्कल, तो उसके कितने वेज बन जाएंगे, 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। अब जब ये 6 बंदे मैंने सर्कल में बिठा दिए, अब लेडीज को कैसे बिठाना है, इस गैप के अंदर। ये कितने गैप आपके पास है, तभी फिर ये अल्टरनेट बैठेंगे, कोई दो टुगेदर नहीं होंगे। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये टोटल 6 है, 6 गैप है। तो 6 लेडीज को बिठाने के लिए भी कितने हो जाएंगे, लेडीज के लिए भी हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी, उसके लिए भी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अब जाहिर है हमने बंदे भी बिठाने हैं, लेडीज भी बिठानी है, तो 5 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये डियर स्टूडेंट्स आई होप अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया है कि मैंने आप लोगों को जिस तरह से ये समझाया है कि इसको हमने कैसे करना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बस 6 फैक्टोरियल को और 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ये गैप मेथड आप लोगों ने कब लगाना है, गैप मेथड हम उस वक्त डियर स्टूडेंट्स लगाते हैं जब हमने ये ऐसे बिठाना हो, ये वाली कंडीशन हो कि नो 2 लेडीज आर नेक्स्ट टुगेदर, या ये वाली बुक्स इस तरह नेक्स्ट टुगेदर ना आए। तो ये वाला इसका तरीका होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये वाला क्वेश्चन हो गया क्लियर, इसको आप सॉल्व करें और इसका आंसर निकालें। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करें और इसका आंसर निकालें। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, हाँ जी, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720।
अब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इससे परेशान नहीं होना, ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है। तो ये 864200 आएगा। ये मैंने इधर आंसर लिख लिया, कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद कर लेनी है। मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के टोटल वर्ड्स आप देख लीजिए। मैथमेटिक्स के मेरे बेटा टोटल वर्ड्स आप देख लीजिए, और इसमें रेपिटेशन भी हो रही है, और इस तरह का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया भी है। टोटल ये 11 लेटर्स हैं, तो 11 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। अब रेपिटेशन आप देख लीजिए कौन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। एम 2 दफ़ा आ रहा है, ए 2 दफ़ा आ रहा है, टी 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये नीचे आज जिन जिन की रेपिटेशन हो रही है उतने फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, और इसका फाइनल आंसर निकाल 11 फैक्टोरियल अब आप लोगों ने कर लेना। उस सबको मल्टीप्लाई करके ना उधर जो आपको वो वैल्यूज़ देगा ना, वो इतनी कम्प्लेक्स नहीं होंगी कि आप लोगों को इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन या वो करनी पड़ेंगे, वो इजी होगी। मैंने तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये लिखा, ये आएगा 11 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। इसकी मेरे बेटे जब आप लोग कटिंग करेंगे तो जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 4989600। 4989600, तो ये देख लीजिए 4989 से अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। यूं डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे ये 40 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि न्यू बैच में इनरोलमेंट की डेडलाइन 25 जनवरी है। न्यू बैच की क्लासेस एक दिन पहले स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोगों ने हमारा बैच ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे प्रॉपर वे से डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, टेस्ट सेशन प्रॉपर होता है। तो ये वाला हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पर व्हाट्सएप करके और हमारे बैच का हिस्सा बनिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।